नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा हीप सॉर्ट के बारे में। हीप सॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और इस टॉपिक पे पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है। तो क्या होने वाला है वीडियो का कंटेंट? सबसे पहले बात करूंगा बेसिक ऑफ हीप सॉर्ट के बारे में। जैसा अभी तक ऑलरेडी हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वही अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी स्टार्ट में रखेंगे। सबसे पहले समझेंगे हीप सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है, क्या अप्रोच है, किस तरह से काम करता है। स्टेप नंबर 2, एल्गोरिदम्स के साथ एक सैंपल केस लूंगा, वन बाय वन एक एक स्टेप आपको ड्राई रन करके दिखाने वाला हूं। स्टेप नंबर 3, जब कोड हम डेवलप कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बिना कैसे होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हीप सॉर्ट के बारे में उस पर बात करने वाला हूं। स्टेप नंबर 4 में बात करूंगा कंक्लूजन, तो क्या हमारा एंडिंग रिमार्क रहेगा। जैसे ऑलरेडी बोला है, हीप सॉर्ट पे पहली और आखिरी वीडियो होने वाली है, तो बहुत शानदार तरीके से पूरा का पूरा एनालिसिस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूं। तो हीप सॉर्ट जो इन्वेंट किया गया था, दैट वाज इन्वेंटेड इन 1964। दिस इज द साइंटिस्ट जे विलियम्स। और मजे की बात क्या है कि हीप सॉर्ट के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि नाम भी हीप सॉर्ट है, हीप एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटर साइंस में वैसे भी हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। बट आपको बता दूं, हीप सॉर्ट से सॉर्टिंग एल्गोरिदम हीप आया या हीप की वजह से हीप सॉर्टिंग। तो ये साहब जो थे ये डेवलप कर रहे थे सॉर्टिंग एल्गोरिदम विच इज हीप सॉर्ट, जिसकी वजह से इन्हें ये जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है डिजाइन करना पड़ा। तो बहुत सारे लोगों को ये बात हो सकता है नहीं पता हो, तो हीप सॉर्ट की वजह से ही हीप का जन्म हुआ है ना, कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम डेवलप कर रहे थे यार, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर को तो काम करेगा। एंड दैट इज हाउ ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म हीप। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। अब फंडामेंटल आइडिया क्या है, एक जीआईएफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो बहुत होते हैं। देखिए आइडिया ये है, जैसे यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एरे हमारे पास है। डेटा स्ट्रक्चर की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है तो आप समझ सकते हैं कि एरे को ही हम एक तरीके से हीप मान रहे होते हैं। इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप होने के लिए मैं याद दिला दूं, हीप होने के लिए क्या पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री होना जरूरी है? जी हाँ, मैं एक एम्प्टी स्लाइड यूज कर लेता हूं। हीप होने के लिए पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री होना जरूरी है। उसके बाद अगर हर नोड मैक्सिमम पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप अगर ऐसा है कि पेरेंट का वैल्यू हमेशा ज्यादा है, देन दैट टर्न आउट टू बी अ मैक्स हीप। अगर पेरेंट का वैल्यू सबसे कम है, दैट टर्न आउट टू बी अ मिन हीप। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा केस ले लेता हूं, इसका लॉजिक आपको समझाता हूं, उसके बाद जीआईएफ पे लेके जाऊंगा तो आप पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। एक और बात, हीप सॉर्ट के भी थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं अलग अलग ना, लोग किस तरह से काम करते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही बोला है, मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड केस कोरमैन वाला यूज कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी 4-5 रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। लेट मी से 8, यहाँ रख देता हूँ 10, इधर रख देता हूँ 2, इधर रख देता हूँ 7, इधर रख देता हूँ 5, 4 रख देता हूँ। कौन सा बचा? 5 बचा ना। इसको भी यार 10 नहीं रखता, 2 डिजिट हो जाएंगी, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो उसको भी उठा के लेट मी से मैंने 9 रख दिया, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा करके रैंडमली मैंने 4-5 वैल्यू भरा। स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, हम इसी एरे को एरे की तरह विजुअलाइज ना करके एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह विजुअलाइज करेंगे। सो दैट इज स्टेप नंबर 1। मैं हीप सॉर्ट का एक्चुअल वर्किंग आपको समझा रहा हूं, फिर वही काम कोड से रन करके देख लेंगे। तो करना क्या है, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री का आइडिया है, मेरे पास 6 इंडेक्सेस है ना, तो स्ट्रक्चर में यहां ऑप्शन नहीं है सर, मैं प्रॉपर 6 के 6 इंडेक्सेस यहां पर बना लेता हूं। आई थिंक आई एम डन। दैट इज इंडेक्स नंबर 1, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, एंड देन 2 एंड 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6। तो इस तरह से 6 इंडेक्स मैंने बना लिए। यहां पर मुझे मिला 7, देयर यू हैव 9 एंड 8 एंड 2 एंड 4 एंड 5। फिलहाल ये क्या है सर? फिलहाल ये सीबीटी है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स और जितने भी नोड्स हैं दे आर एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल लास्ट लेवल में, बाकी पूरा भरा हुआ है। दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ हम बात करेंगे मैक्स हीप का। वो कंप्लीट बाइनरी ट्री मैक्स हीप कहलाता है जहां पर पेरेंट और चिल्ड्रन का जब भी मैं कंपैरिजन करूंगा, गौर से सुनिएगा, पेरेंट और चिल्ड्रन का जब भी कंपैरिजन करूंगा, क्या होगा? पेरेंट हमेशा बड़ा होगा, चिल्ड्रन हमेशा छोटा होगा। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, लेकिन मैक्स हीप है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। जल्दी से चेक करते हैं, और ये चेक करना हमेशा नीचे से शुरू करेंगे। क्यों? अभी वो भी आप समझोगे वन बाय वन। तो मैं चेक करता हूं, 5 और 8 में तो प्रिजर्व है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इन तीनों में देखें तो भी जो पेरेंट है वो सबसे ऊपर है, इट्स क्वाइट गुड। लास्ट नोड में जरूर प्रॉब्लम है। अब यहां पर आप देखेंगे दिस इज 8 एंड दिस इज 9, बल्कि मैं काम करता हूं और मजेदार एग्जांपल लेने के लिए ना इसको 1 मान लेता हूं। चल सकता है ना? 1 कहीं हमने यूज तो नहीं किया था सर।
यस, अच्छा आई एम सॉरी, ये तो 9 था, इसको 1 मानना है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, इसको भी हटा देता हूं। अभी ये 9 है, इंडेक्स 1 पे 1 ही रख देते हैं लाइक दिस। तो बाकी देखो सब कुछ प्रिजर्व्ड है, यहां रूट में प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रूट से तीनों के अंदर कंपैरिजन करूंगा। तो 1, 9 और 8 में जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, बताइए सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सर सबसे बड़ा वैल्यू है 9, तो ये ऊपर जाएगा। तो अब यहां पर हम स्वैप करेंगे, है ना। तो अब यहां पर देखिए 9 पहुंच जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अच्छा, जब भी स्वैप होगा, आप नीचे से चेक करते हुए आए हैं, लेकिन आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कंडीशन वायलेट हो गई हो। तो अब जब मैं देखता हूं 1, 2 और 4 में, हाँ सच में कंडीशन वायलेट हो गई और पेरेंट चिल्ड्रन के हिसाब से बड़ा वैल्यू ऊपर होना चाहिए। तो नाउ दिस 1 विल गो फर्दर डाउन और इधर आएगा 4। अब देखिए फिलहाल आई थिंक ये मैक्स हीप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर जो भी पेरेंट चाइल्ड आप देखेंगे, पेरेंट का वैल्यू बड़ा है, चाइल्ड का वैल्यू छोटा है। तो हीप सॉर्ट क्या करता है, ध्यान से देखिए। हीप सॉर्ट सबसे पहले जो भी आप रैंडम एरे देंगे, वो सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो, हीप सॉर्ट को फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे पहले उसको एक मैक्स हीप में कन्वर्ट करेगा। स्टेप नंबर 1 किस में कन्वर्ट करेगा? मैक्स हीप में। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते ये हैं कि इसका पूरा जो प्रॉपर्टी है ना, क्या हीप्स जो है वो सर्चिंग के लिए ऑप्टिमाइज है, नहीं सॉर्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज है। इसका पूरा पावर ये है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है ना, जो टॉप पे है, वो लार्जेस्ट वैल्यू है। तो सिंबॉलिकली मैं क्या कर रहा हूं, अब ये एरे मेरे पास है, ये इनिशियल सीक्वेंसेस को लिख लेता हूं, बाद में हमारे काम आएगा, बिकॉज जब एल्गो के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉर्ट होने के बाद देखिए क्या हो गया, दोनों जगह मैं आपको दिखाता रहता हूं। तो ऊपर जो हमने नीचे वैल्यूज रखी हैं, उसी सीक्वेंस में मैं वैल्यू रख लेता हूं। तो बोलो क्या क्या आएगा सर? इधर 9 आ गया, इधर 4 आया, इधर 8 आया, 2, 1 एंड 5, 2, 1 एंड 5, और ये एक लेवल पे हो गया क्लियर। और अगेन यार जहां जहां थोड़ा सा ओवर राइटिंग है, इसको भी हटा देता हूं सो दैट क्लियरली विजिबल रहे। एक काम करता हूं, नंबर्स के कलर भी चेंज कर देता हूं। तो नाउ there you see this is 9, this is 4, this is 8, this is 2, this is 1 and this is 5। ठीक है, अब ये हीप बन चुका है। अब हम करते क्या है, हर बार जो पहला इंडेक्स है उसको लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स से, तब होगा ये 5 will come all the way to top and 9 will come on the 6th index। वही ऊपर वाले रिप्रेजेंटेशन में 5 आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे और 9 चला जाएगा लास्ट में। और अब करेंगे क्या, 9 एक्चुअली अपनी पोजीशन ले चुका है, तो हम ये मान लेंगे कि ये इधर तक का एरे सॉर्ट हो चुका है, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। और 9 काइंड ऑफ अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो ये पूरा इंडेक्स हमने कर दिया डिलीट। एंड नाउ दैट इज अवर न्यू सिस्टम। ये दोबारा न्यू सिस्टम है, लेकिन क्या ये हीप है? स्वैप क्योंकि हमने किया, ये जरूरी नहीं है हीप हो। कंप्लीट बाइनरी है, हीप नहीं है। इसको दोबारा से हीप बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे? देखिए आगे नीचे से चलना शुरू करेंगे, दैट इज ओके। यहां प्रॉब्लम है, तो 5, 5, 4 और 8 में सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 8 सबसे बड़ा है। तो देयर यू सी 8 विल कम ऑन द टॉप एंड 5 विल कम डाउन। क्या ये दोबारा से ही बन चुका है? हाँ बन चुका है। अब फिर वही काम करिए, क्या करेंगे बोलिए? अगेन वही होगा सर, फर्स्ट वैल्यू से, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट को स्वैप करिए। तो 1 विल कम अप, 8 विल कम डाउन। तो अब ये हालांकि बहुत सारी स्वैपिंग्स यहाँ पे हो चुकी हैं, एंड अब चाहे तो मैं इसी में करके दिखाता रहता हूँ, आप उधर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और 8 भी अपनी रिलेटिव पोजीशन पे पहुंच गया, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर देखो 1, 5, 4 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। 5 विल कम अप, 1 विल कम डाउन, दोबारा हीप है, जी हाँ। फिर 5 को अपना जो लास्ट वैल्यू है उससे स्वैप करो, तो 5 विल कम ऑन इट्स पोजीशन। और ऐसा करते करते लास्ट तक जाएंगे, पूरा हीप आपको सॉर्टेड मिलेगा, यानी कि पूरा मेथड सॉर्ट मिलेगा। एक और बात, ऐसा नहीं है ये अलग मेमोरी है, ये दोनों एक ही बात है। दरअसल जो हीप है, या जिसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं, वो सिर्फ नाम के लिए ही ट्री है सर, वो सिर्फ नाम के लिए ट्री है। उसका जो रियल ऑब्जर्वेशन है वो एरे ही है ना, क्योंकि हमें पता होता है किस तरह से काम कर रहे हैं। हालांकि भी थोड़ा सा ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर में नहीं जाऊंगा, दिस इज द आइडिया। तो हीप कैसे काम करता है ये आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पर जो GIF वगैरह है, इसमें हो सकता है इतना ज्यादा क्लैरिटी से भी आपको समझना है। ये क्या कर रहा है, देखिए हीप बना रहा है, और ये हीप इस तरह से इसने बनाया क्योंकि वो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप है, दिखेगा नहीं। और अब देखो हर बार फर्स्ट से लास्ट स्वैप करते जा रहा है।
और रिवर्स ऑर्डर में काइंड ऑफ यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज अपनी पोजीशन, देन सेकंड लास्ट पोजीशन पे, लाइक दिस ही सॉर्ट होता नजर आएगा। अब एल्गोरिथम के हिसाब से इसको कैसे रन करेंगे, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल, और वो 6 केस जो मैंने लिखे थे वो यहाँ लिख लेता हूँ। 198245, ओके, सो लेट मी राइट इट 198245, और ये हर स्लाइड पे लिख लेता हूँ 198245 और 198245। अगेन जो एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ प्रॉपर स्टैंडर्ड कोरमैन का एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। तो यहां देखिएगा किस तरह से हीप सॉर्ट काम करता है, एक एक पैटर्न। तो हीप सॉर्ट दरअसल 3 फंक्शन में हम डिवाइड रखते हैं ताकि एक साथ सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेप नंबर 1 यू से हीप सॉर्ट, और पहला देखिए पहले स्टेप में इसने एक फंक्शन कॉल किया बिल्ड मैक्स हीप, जो मैंने अभी आपको समझाया, डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। हीप सॉर्ट का गेम ही स्टार्ट तब होगा, कब होगा, जब पहले आपके पास एक मैक्स हीप होगा। तो इधर से छोड़ दीजिए, मैक्स हीप कहां बनेगा सर, अगले फंक्शन पे आइए। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड अ मैक्स हीप। कैसे करना है, अगेन जो भी लेंथ है एरे का उसको बस एक हीप साइज में अपने मन में विजुअलाइज कर लीजिए। तो जैसे यहां पर हमने किया, ये देखिए प्रॉपर आइडिया बहुत सिंपल है, बस उसको क्या होता है ना, बच्चे हम कभी कभी गलती क्या करते हैं, हमें आइडिया तो नहीं पता, हम कोड रटने लगते हैं। तो ये जो स्टेप है ये इसी चीज को करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली जो भी वैल्यू है 198 एंड देन 2 4 एंड 5, ये सारी वैल्यू हमने रख ली। मैं लुक एट दिस लूप, क्या ये लूप हम पहले नहीं कर चुके? तो मैंने आपको क्या सिखाया है, गौर करिए कि जब इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को हीप में कन्वर्ट करेंगे तो टॉप टू डाउन जाएंगे, बॉटम टू टॉप आएंगे। सर बॉटम टू टॉप जाएंगे। अब कायदे से मैं 6 से स्टार्ट करूंगा, बट यहां पर आप देखिए जो लूप लगा है आई का, लेंथ ऑफ 8 डिवाइड बाय 2 डाउन टू 1, यानी कि 6 से ना स्टार्ट करके 3 से स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा 3 से स्टार्ट? तो दोबारा ऑब्जर्व करो यार, ये अगेन कंप्लीट बाइनरी का प्रॉपर्टी है, अगर आखिरी इंडेक्स 6 है उसका पेरेंट 3 पे मिलेगा, तो ये नीचे इनके चिल्ड्रन पे तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या 6 का चिल्ड्रन होगा, क्या 5 का चिल्ड्रन होगा, क्या 4 का चिल्ड्रन होगा? नहीं। तो वो आखिरी नोड जिसका चिल्ड्रन है, जो पेरेंट है, जहां प्रॉपर्टी चेक करना वो 3 है। तो भला 6 से क्यों स्टार्ट करूं, डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हमने कर लिया डाउन टू 1, और फिर एक और फंक्शन लिख दिया मैक्स सीपी5। मैक्स सीपी5 मतलब ये वही फंक्शन है जो हमेशा पेरेंट और चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी आपस में कंपेयर करके देखेगा कि हमेशा पेरेंट की वैल्यू जो है बड़ी है कि नहीं है। फिर आपको ले आता हूं मैक्स सीपी5 पे। आप बोलेंगे ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां देखिए क्या कर रहे हैं, बल्कि मैं फिर से बनाऊं, फिर से बना लेता हूं सर, ये लीजिए मैं फिर से पूरा पैटर्न बना लेता हूं। नाउ दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये 1 और 9 और 8 और 2 और 4 और 5। देखिए पूरी कहानी है आपके पास। अब क्या करना है, किसी पे भी चेक कर लेता हूं, आपको समझाता हूं। वैसे तो हम बॉटम टू टॉप चलते हैं, मान लीजिए मैं 3 पे पहले चेक करता हूं, है ना। तो देखो क्या करेगा, ये बोल रहा है लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल्स टू एन एंड राइट ऑफ आई इज इक्वल्स टू आर। सो अगर आई 3 है तो अब इंडेक्स नंबर 6 हो गया लेफ्ट, और यहां पर है नहीं कोई, लेट मी से इंडेक्स नंबर 7 हो गया राइट। दिस इज द आइडिया। अब क्या करना है, देखो बेसिकली 3 वैल्यू में कंपेयर करना है ना। अगर आप इधर देख लो, इधर देख लो, 3 वैल्यू में कंपेयर करना है। अगर ये आई होगा तो ये लेफ्ट होगा, राइट होगा। अब 3 वैल्यू में एक साथ तो कंपैरिजन में कर नहीं सकता, कंपैरिजन तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम करते ही हैं। पहले मान लीजिए आई और एल में कंपेयर कर लेते हैं, इनमें जो भी बड़ा होगा उसको आर से कंपेयर कर लेंगे, इजंट इट। तो तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो हमें पता लग जाएगा। तो यहां पर देखिए इसने यही किया है, पहले देखा है लेफ्ट और आई में क्या लेफ्ट बड़ा है क्या। अगर लेफ्ट बड़ा है तो लार्जेस्ट एक पॉइंटर बना लिया, जिसका जो एल का जो वैल्यू हो लार्जेस्ट में आ गया, यानी कि लार्जेस्ट इसको पॉइंट करने लगेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, एल्स लार्जेस्ट विल पॉइंट वाई, उस केस में आई ही लार्जेस्ट होगा भाई, अगर बड़ा नहीं है। बराबर है, बराबर तो खैर हो नहीं सकता, अभी हम हीप की बात कर रहे हैं, तो या तो एल पे आएगा वरना आई पे ही रह जाएगा। आप बोलेंगे सर ये क्या मैं चेक कर रहा हूं अलग से? ये इसलिए चेक कर रहा हूं, ये इस वाली कंडीशन के लिए। देखिए ऐसे भी तो नोड हो सकते हैं ना जिनका चिल्ड्रन ही ना हो, तो बार बार ये चेक करना कि मैं किसी व्हाट शुड आई से किसी गार्बेज वैल्यू के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर रहा। तो हीप का जो साइज है एल उससे बड़ा तो नहीं हो गया, हीप के साइज से एल छोटा है कि नहीं है। तो यहां पर हीप का साइज है 6, और मान लीजिए एल का वैल्यू है 6। अगर इस वाले नोट पे देखूंगा, यहां देखूंगा 4 मिलेगा, चलेगा, बट यहां देखो ये पकड़ा जाएगा।
हीप का साइज है 6 और आर का वैल्यू है 7, इस बात का मतलब है कि हीप वहां तक जा ही नहीं रहा, तो इसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है ना। तो बेसिकली यहां से यहां तक की जो कहानी है वो आपको इन तीनों में कंपेयर करके बता देगी। तीनों में जैसे ही आपका कंपैरिजन पूरा हुआ आपको पता लग जाएगा लार्जेस्ट कौन है। अगर आई लार्जेस्ट नहीं है तो मैं स्वैप करूंगा। अगर आई लार्जेस्ट है, जैसे इस केस में देखो 9, 2 और 4 में कौन लार्जेस्ट है, आई लार्जेस्ट है, तो स्वैप करने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहां देखता हूं 1, 9 और 8 में कौन लार्जेस्ट है, 9 लार्जेस्ट है, यहां स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा आप सॉल्व करोगे तो यहां पर ये बनेगा आई, ये बनेगा एल, ये बनेगा आर, और यहां पर ये हो जाएगा लार्जेस्ट। अब जब ये लार्जेस्ट होगा तो क्या करना है, स्वैप करना है ए आई को ए लार्जेस्ट से। तो सर हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए 9 जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 9 विल गो अप, 1 विल कम डाउन, एंड देन यू सी अगेन एक चीज चेक करनी है, क्या रिकर्सिवली दोबारा कॉल करना है फंक्शन ए कॉमा लार्जेस्ट पे, जो मैंने भी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। अब जब भले में नीचे से ऊपर चेक करते हुए, नाउ यू अंडरस्टैंड, जब ये 1 नीचे आया तो अभी फिलहाल ये मैक्स हीप है क्या, नहीं है ना सर। 1, 2 और 4 में कंपैरिजन करना पड़ेगा, और इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 4। तो 4 विल कम अप एंड देन यू सी 1 विल कम डाउन। बात समझ आ रही है, 4 ऊपर जाएगा 1 जाएगा नीचे, और इस तरह से जब हम करेंगे तो ये पूरी कहानी सेटल होगी। अब दोबारा रिवाइंड कराता हूं, हो क्या रहा था, अभी तो स्टेप नंबर 1 ही है सर। स्टेप नंबर 1 में हीप सॉर्ट ने बिल्ड मैक्स हीप कॉल किया, आप बिल्ड मैक्स हीप के पास आए, उसने स्ट्रक्चर बनाया, और वो नीचे से ऊपर की तरफ हर बार ये बिल्ड मैक्स सीपी5 सॉरी मैक्स सीपी5 कॉल कर रहा है। मैक्स सीपी5 मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया, जो क्या करता है, जिस भी इंडेक्स पे कॉल करोगे उसके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कंपैरिजन करेगा, स्वैप करेगा, अगर स्वैप होगा तो नीचे जाके दोबारा एक बार चेक कर लेगा कंडीशन वायलेट हुआ कि नहीं हुआ। जब तक ये बिल्ड मैक्स हीप कंप्लीट होगा, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मेरा मैक्स हीप बन चुका होगा। फिर मैं जब दोबारा वापस आऊंगा, मैक्स हीप मेरा बन चुका है, उसके बाद अगेन ये वाला स्टेप आप देखोगे बहुत आसान है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या करते हैं हमेशा, इस बार फ्रॉम लेंथ ऑफ ए डाउन टू 2, यानी कि अगेन नीचे से शुरू करेंगे, और जो हमने किया था, जो फर्स्ट वैल्यू है वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हीप की, हमें पता है, अब उसको आखिरी इंडेक्स के साथ स्वैप करेंगे, हीप का साइज सिंबॉलिकली एक कम करेंगे, यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, जो पैटर्न बचा उसे दोबारा से सॉर्ट करेंगे, दोबारा मैक्सिफाई कॉल करेंगे, और फिर दोबारा एक साइज कम करेंगे, जैसे यहां पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। तो एक एक साइज करते जाएंगे कम, और फाइनली आपका जो पूरा एरे होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। ये जीआईएफ देखिए, यहां पर एक एरे हमारे पास है, हालांकि एग्जैक्ट जीआईएफ नहीं है, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है, क्यों, हमने तो पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया फिर उसको हीप कन्वर्ट किया था। ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे बनाता जा रहा है वैसे वैसे चेक भी कर रहा है। अभी आप देखना, अभी 1 नीचे, अभी तक मैक्स हीप पे कोई दिक्कत नहीं है। 8 आया तो हम तो पहले 8 रखते बाद में करते, ये यहीं पे कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ओके। अब ये स्वैप करेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 8 बड़ा वैल्यू है तो ऊपर आएगा, एंड अगेन यू देखिए इट विल गो ऑल द वे टू टॉप। तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट पैटर्न, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम है। हम पहले पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते हैं, फिर उसको हीप में कन्वर्ट करते हैं, साथ साथ करते चल रहा है। सो दिस इज नॉट दैट वर्जन जो कोरमैन फॉलो करता है, बट बेसिक आइडिया सेम है। इसके आगे की कहानी हालांकि एकदम मैच करेगा। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, अब जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको आखिरी इंडेक्स से स्वैप करो, लार्जेस्ट को स्वैप, अच्छा पहले अब एक बार दोबारा फिल करके दिखा रहा है, चलो ठीक है। तो नाउ यू टेक दिस वैल्यूज, और क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि वो भले ही वो वो एरे है या वो ये ट्री है, बेसिकली एक ही बात है ना, वो एक ही रिप्रेजेंटेशन है, बस उसको देखने का उसको समझने का पैटर्न अलग अलग है। अब देखिएगा, क्योंकि एनिमेशन टाइप है तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा शानदार होगा। अब क्या होगा बताइए, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे, अब ये यहां तक का एरे हो गया मेरा सॉर्ट, ये जो बचा हुआ पैटर्न है इसको दोबारा मैक्स हीप करो, तो 1 नीचे जाएगा, आई थिंक और नीचे जाएगा, 3 से स्वैप होगा, अब ये दोबारा से मैक्स हीप बन गया, फिर वही काम करो, फर्स्ट को लास्ट से स्वैप करो, तब ये 7 भी पहुंच गया सही पोजीशन में, इसको हटा दो, फिर इसे मैक्स हीप बनाओ, 6 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, फिर 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, एंड देयर यू सी। अब मैं चुप हो जाता हूं, 1 मिनट एनालाइज करो, देखो आगे क्या होने वाला उसको आप गेस कर पा रहे हो क्या। बहुत धीरे धीरे पूरा हीप सॉर्ट सर, पूरा हीप सॉर्ट आपको पैटर्न के हिसाब से
वैल्यू के हिसाब से यहां पे सॉर्ट होता नजर आएगा। लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जो समझा रहा है कि ये पूरा काम होता कैसे है। देखिए जरा, अब हालांकि पहले दोबारा स्विप जरूरत नहीं है, बट ये दोबारा स्वैप करेगा, ये तो प्रोसेस से चल रहा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देयर यू सी द एंटायर सॉर्टिंग इज डन। तो हीप सॉर्ट क्या है, एल्गो से कोड से आई थिंक सब कुछ समझ गए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आंसर करने शुरू करता हूं। डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर और कंटेंट, तो एक एक करके डिफेंड करता रहता हूं। आई विल से बोथ। क्यों? क्योंकि अब अगेन आप समझना, आप हीप सॉर्ट को अगर ऑलरेडी सॉर्टेड पैटर्न दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप सॉर्टेड भी दोगे तो भी स्टेप नंबर 1 में वो आपके सॉर्टेड एरे की ऐसी तैसी मार देगा, क्योंकि वो क्या करेगा सर, उसका फिर से पहले हीप बनाएगा, फिर सॉर्टिंग करेगा। तो यहां पे स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। कुछ लोग को लगता है इसमें मेमोरी चाहिए, एरे बनाया, ट्री बनाया। भाई वो ट्री या वो एरे एक ही चीज है, आप जैसे चाहे वैसे ऑब्जर्व कर लो। मैंने कहीं पे कोई एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया, जो किया वहीं पे किया है। सो व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड बाय हीप सॉर्टिंग एल्गोरिथम? नथिंग, नथिंग। वो अपने में हैंडल कर रहा हो, यू कैन से प्रिसाइजली ऑर्डर ऑफ 1। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एल्गोरिथम। जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम को स्पेस नहीं चाहिए एडिशनल, जैसे लास्ट केस हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ा था, उसको चाहिए था, इसको नहीं चाहिए, तो इंटरनल का एग्जांपल हुआ। स्टेबल और अनस्टेबल, सर दिस इज अगेन अनस्टेबल। व्हाई आई एम सेइंग सो, अगर आप डुप्लीकेटेड वैल्यूज लोगे तो आपने देखा होगा बहुत बार स्वैपिंग होता है, फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से। तो आपको लग रहा है कि कॉपीज का रिलेटिव ऑर्डर यहाँ प्रिजर्व रहेगा, कोई चांस नहीं है। तो कॉपीज का रिलेटिव ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहेगा। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल एल्गोरिथम। ये बात बहुत शानदार है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये समझाना मांगता है सर। तो अगर मैं आपको उल्टा ट्रैक दिखाऊं, ये पूरा एल्गोरिथम है। सबसे पहले चलते हैं बिल्ड मैक्स हीप के पास, इधर आ जाओ। ये तो आई से दिस इज ऑर्डर ऑफ 1, इसमें कुछ नहीं है। ये एक लूप है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n। ये फंसेगा मैक्स CP5। अब इसको देखो, यहाँ कहीं पे कोई लूप नहीं है, टिंग 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 चलते जाओगे, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, बट लास्ट में दे यू सी नाउ दिस इज अ रिकर्सिव पैटर्न। और हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया, क्या ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो सकता है? हो सकता है। कितनी बार? अगर सबसे छोटा वैल्यू सबसे ऊपर है ना, तो वो होता जाएगा, फिर रिकर्सिवली नीचे आएगा। बेसिकली इट विल कम ऑल द वे टू द बॉटम। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और ये अगर हीप है, तो यहाँ पे कितना हाइट होगा? ऑर्डर ऑफ log बेस 2n। तो यानी कि बिकॉज ऑफ दिस रिकर्सिव कॉल, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log n। ये समझना पड़ेगा। मैं वापस आ जाता हूं। अगर बिल्ड मैक्स CP5 की कॉस्टिंग है log n और ये दोबारा n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल होना है, इसका मतलब ये जो बिल्ड मैक्स हीप है, इसी का कॉस्ट सर n log n तक पहुंच गया। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, जब भी log n बोल रहा हूं इट इज log बेस 2n। और मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कि वेदर एरे इनपुट सॉर्टेड है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो जो करना है वो करके जाएगा। और अभी एरे सॉर्ट हुआ नहीं है सर, ये तो सिर्फ अभी मैंने हीप बनाया है, स्टिल मैं n log n पे खड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। फॉर लूप आपने लगाया, इसका कॉस्टिंग ऑर्डर ऑफ n लगा लेता हूं। स्वैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन दिस इज अगेन सिंबॉलिक स्टेटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्स CP5 दोबारा कॉल करना है। इन द वर्स्ट केस टाइम इट में ऑल्सो गो टू ऑर्डर ऑफ log n ओनली एंड log n into n। सो इसका भी कॉस्टिंग जो है वो n log n होगा। वो अलग बात है, क्या n log n प्लस, क्योंकि नेस्टेड तो है नहीं, क्या दो n log n मिलकर 2n log n बनेंगे? बन जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि बात असिम्प्टोटिक नोटेशन की है, कॉन्स्टेंट्स डोंट मैटर, तो फाइनल कॉस्ट n log n ही है। तो ये बात मैं आपको शायद समझा पा रहा हूं क्या, कि यहाँ पे बनाने का कॉस्ट भी n log n है, फिर फर्दर सॉर्ट करने का कॉस्ट भी n log n है, लेकिन टोटल कॉस्ट इज n log n। और ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस आप खुद भी इमेजिन कर लो, हर केस में n log n ही रहने वाला है। एल्गोरिथमिक अप्रोच, ना मैं इसको एग्जैक्ट ग्रीडी बोल सकता हूं, ना मैं इसको एग्जैक्ट डिवाइड एंड कॉन्क्योर बोल सकता हूं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स आइडिया, बट दो अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। पूरा पैटर्न बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आएगा, और इस तरह से आप चलते जाएंगे तो आपका काम चलता जाएगा और एरे सॉर्ट होता जाएगा। हमारा काम पर तब चलेगा जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, सो दैट आने वाली वीडियो में हम इसी तरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंटेंट लेके आते रहें और चीजों को आगे लेके जाते रहें। थैंक यू सो मच।
कमेंट जरूर करिए, बताइए आपका क्या फीडबैक है। थैंक यू दोस्तों।